नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन का आप लोगों को हम आसान ट्रिक बताने वाले हैं। ये हमारा मैथ का पार्ट नंबर 217 है, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स के लिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, चाहे बिहार पुलिस का, यूपी पुलिस का हो, वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। लास्ट में आप लोगों को होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन हम लोग देने वाले हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है बना के, ठीक है। अगर नहीं बने तो आप लोग उसके लिए भी क्या करना है वो आप लोग को तरीका बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। दो वास्तविक संख्याओं का अंतर 7 है। दो गो वास्तविक संख्या है, ओकर अंतर कितना है? 7 है। मानिए एगो x है, एगो y है। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिएगा। दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर हमारा 7 दिया हुआ है। बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताएंगे। ये नहीं है कि x y मान के बनाएंगे तो बहुत लंबा लग जाएगा। देखिएगा कितना शॉर्ट में निकाल देंगे हम। बेस्ट ट्रिक अभी आप लोग को नज़र आने वाला है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। क्या दिया हुआ है? दो गो वास्तविक संख्या का अंतर 7 है। आगे, यदि इनके वर्गों का अंतर 210 है, यदि इसके वर्गों का अंतर एगो x² माइनस y², इसके वर्गों का अंतर किया गया तो वो देखा गया कि 210 आता है। कितना आता है? 210। तो उन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब x प्लस y का मान कितना होगा, ये पूछा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाते हैं। एक चीज़ दिख रहा है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या? a² माइनस b² का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आता है a प्लस b इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। यही बराबर कितना है? 210 दिया हुआ है। यही है ना, x² माइनस y² को हम ये लिख ही सकते हैं। इसी का मान कितना दिया है हमारा? 210 दिया हुआ है। कितना है? 210 दिया हुआ है। अब देखिए इसी में हमको x प्लस वाई निकाल लेंगे तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया है। 7 लिख देंगे, 7 बराबर 210। 7 से कट जाएगा, ये 7 या 21 कितना आ जाएगा? 30। मतलब दोनों को अगर जोड़ते हैं x प्लस वाई का मान तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में ही पूछा कि उन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग क्या है। उन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग जो है वो हमारा कितना है? 30 है। तो 30 हमारा किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन में जो है वो ऑप्शन हमारा ए में 30 है। उन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग 30 है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकेंड में 31 टेलीफोन की पोस्ट गिन सकता है। दो पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? तो हमको क्या निकालना है? रेलगाड़ी का कितना स्पीड है। कोई आदमी बेरोजगार आदमी होगा, बैठल होगा ट्रेन में, वो गिना 60 सेकेंड में कि 31 पोस्ट गिन सकता है, 31 को पोस्ट गिन सकता है। अगर मानिए कोई आदमी है वो जितना भी सेकेंड ले एक पोस्ट टोटल अगर बोले अगर 2 पोस्ट गिनता है, इसका मतलब वो कितना दूरी देख रहा होगा? 2 पोस्ट के बीच का दूरी दिया है 60। अगर मानिए 1 पोस्ट है, ये 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट अगर गिनता है इसका मतलब है वो कितना गिना होगा? 60 मीटर गिना होगा। अगर मानिए 3 गो पोस्ट को गिनता है कि 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, तो दूरी कितना देखा होगा? दूरी देखा होगा इस दोनों के बीच 60, इस दोनों के बीच 60। मतलब अगर जितना भी पोस्ट है उससे दूरी जो है उसका एक कम देखता होगा ना, उतने दूर देखता होगा 60 में। 31 को पोस्ट गिना, इसका मतलब है कि दूरी कितना पोस्ट का लेगा? 30 पोस्ट का। और 2 गो पोस्ट के बीच का दूरी 60 है तो 30 गो पोस्ट टोटल गिना है ना, तो 30 गुना 60 इतने दूरी देखा होगा, इतनी दूरी तय किया होगा। क्या कि 2 गो पोस्ट के बीच का एक ही दूरी लेते हैं, ठीक है, ले लिए। तो टोटल जो दूरी तय किया है वो कितना किया है? 1800 मीटर, ठीक है, 1800 मीटर। और कितना सेकेंड में किया? ये हमारा बोलता है 60 सेकेंड में किया है। ये जो दूरी तय किया वो कितना सेकेंड में? 60 सेकेंड में। तो 60 से भाग कर दें। हमको निकालना, छोड़िए अभी भाग नहीं, हमको निकालना क्या है? गति निकालना है। तो गति निकालना है तो गति बराबर क्या होता है? मतलब चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 1800। और समय कितना लग रहा है? समय 60 सेकेंड लग रहा है, 60 से भाग कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा?
ये हमारा गति निकल जाएगा। ये जो गति निकलेगा किस चीज़ में निकलेगा, ये जो गति निकलेगा वो मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। किस में निकलेगा, मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। और हमको जो भी ऑप्शन है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, छोटका से बड़का में जाना है कि छोटका ये है मीटर प्रति सेकेंड, इससे जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करते हैं, इसमें हम छोटका से बड़का में जाने के लिए गुना कर देते हैं 18/5 से। यहाँ से काट लेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए काट लेते हैं, काटेंगे 6 से काटेंगे 6 3 18, इसको काटेंगे तो 14 हैं 60, कितना आ गया 10 आ गया। 1 0 से 1 0 कट गया। इसको 5 से काटेंगे तो 180, 5 कितना होगा 5 तिया 15, 5 6 30, कितना आ गया 36। 36 में 3 से गुना करेंगे कितना जाएगा 108, मतलब 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन में है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी में है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक मिश्रित उर्वरक में पोटास और यूरिया का अनुपात 5:2 है। क्या क्या है, पोटास है और यूरिया है। क्या है, पोटास है यूरिया है। पोटास और यूरिया का जो अनुपात है वो हमारा 5:2 है। देखिएगा आप लोग को ये क्वेश्चन का भी आप लोग को बेस्ट ट्रिक बताएंगे जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका मिलेगा जो कि आप लोग को कहीं भी नहीं नज़र आया होगा। तो आप लोग को देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, होमवर्क का भी क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। पोटास है और यूरिया है, इसका अनुपात 5:2 है, तो दे दिए। आगे है 28 kg के इस उर्वरक में 3 kg पोटास मिला दिया जाए तो अभी देखिए कितना टोटल जो है 28 किलो है। 28 kg के उर्वरक में पोटास का मात्रा जो है वो 5 अनुपात में है और यूरिया का मात्रा 2 अनुपात में है, ठीक है। 5 और 2 अनुपात में, तो दोनों का पहले निकाल लेते हैं कितना कितना है। तो 5:2 कितना होता है, टोटल में 5 2 7 से भाग कर देंगे। अगर हमको चाहिए क्या पोटास का मान कितना है अनुपात में 5 है, तो 5 से यहाँ पे गुना कर देंगे। 7 चौके 28, तो 5 चौके 20, तो पोटास आ गया कितना 20 kg। तो यूरिया कितना हो जाएगा, पोटास अगर 20 kg है तो यूरिया कितना होगा, टोटल 28 kg है। 28 kg में 20 kg पोटास है तो यूरिया कितना होगा, यूरिया हमारा जो हो जाएगा वो 8 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 kg। आगे क्वेश्चन में बोला है यदि 3 kg पोटास मिला दिया जाए। पोटास कितना मिलाया जा रहा है, पोटास पहले था 20 किलो, अब पोटास बोलता है 3 kg और मिला दिया जाए। कितना kg, 3 kg। 3 kg, चलिए पोटास को क्या करते हैं और मिला देते हैं। तो 3 kg पोटास को और मिला देंगे तो अब पोटास कितना हो जाएगा, अब हमारा पोटास हो जाएगा वो 23 किलो हो जाएगा। और यूरिया कितना रहेगा, यूरिया तो नहीं मिला है तो यूरिया हमारा 8 ही किलो रहेगा। तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि मिलाने के बाद नए मिश्रण में यूरिया और पोटास का अनुपात, तो यूरिया और पोटास का अनुपात क्या हो जाएगा 23:7 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कटेगा नहीं किसी से। तो यूरिया और पोटास का जो अनुपात होगा वो 23:8 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा क्या है, अच्छा यूरिया और पोटास, ये क्या हमारा पोटास है, ये हमारा यूरिया है। तो ऑप्शन पूछा है यूरिया और पोटास, तो पहले यूरिया लिखेंगे तो 8 अनुपात पोटास कितना है 23 है तो 23, तो 8:23 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है 8:23। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सभी क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है, वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाते रहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉर्निंग में हमारा रीजनिंग का वीडियो मेरे चैनल पे आता है, ठीक है। मॉर्निंग में जो रीजनिंग आता है और शाम में जो आता है वो मैथ का वीडियो आता है इवनिंग में। ये हमारा मैथ का वीडियो शाम में 7 बजे आता है और रीजनिंग में सुबह में 6 बजे आता है। ये सभी टाइम आप लोग सेट कर लीजिए, डेली देखिए। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का
मान 1 होता है। जब 5 जोड़ देते हैं भिन्न के अंश में तो 5 1 हो जाता है। यदि उसके हर में 6 जोड़ देते हैं तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न का मान अगर 10वां वाला तरीका से मान के बनाए u/v से तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। हम लोगों के पास तो उतना टाइम रहता नहीं है, कम समय में बनाना होता है। तो कैसे बनाते हैं, तो पहले आप लोग देखिएगा, मानिए होता क्या है अंश और हर। मानिए हम कोई चीज़ को x/y लिखें, ठीक है, x/y मान के नहीं बनाएंगे। आप लोग देखिएगा कि हम इस क्वेश्चन को चाहे तो 10 सेकंड से 5 सेकंड में भी उड़ा सकते हैं। वो कैसे आप लोग भी उड़ा पाइएगा इस वीडियो के देखने के बाद। पहले ये देखिए कि आंसर होता क्या है, अंश और हर। ऊपर में जो होता है उसको हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न के जो ऊपर में होता है उसको अंश बोलते हैं, और नीचे में जो होता है भिन्न के उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, जो अंश ऊपर में होता है अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन से हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन का 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में बनाने का एक ही तरीका है, किसे उस तरीका को बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन से कैसे करते हैं वो देखिएगा, वही तरीका। ठीक है, तो यदि किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ते हैं, मानिए पहला ऑप्शन अगर सही मान लेते हैं, बोलता है अगर 5 जोड़ देते हैं तो 1 हो जाता है। तो 5 जोड़ दीजिए, 16 5 21। नीचे में क्या है, नीचे में 21 है, तो कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहला ये सेटिस्फाई कर गया, देखते हैं आगे भी सेटिस्फाई करता है क्या। पहला तो सेटिस्फाई कर गया, उस भिन्न का मान 1 होता है। यदि उसके हर में 6 जोड़ते हैं तो भिन्न का मान जो होता है 1/2 हो जाता है। तो 6 जोड़ते हैं किसके में, भिन्न के हर में। अगर हर में 6 जोड़ देते हैं तो ये 1/2 होता है। जो देख लीजिए 16/16 इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27। तो क्या 1/2 हो रहा है, 1/2 होने के लिए यहाँ पे 16 दूना 32 होना चाहिए था, 1/2 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इस ऑप्शन से आंसर नहीं मिला, तो अगर नहीं मिला तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। चलिए दूसरा ऑप्शन करते हैं, इसको ऑप्शन को करते हैं, इसका बी को। अगर मान लीजिए बी सही है तो बोला है अगर अंश में 5 जोड़ते हैं तो 1 होता है। अंश ऊपर का होता है, अंश में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होता है। देखते हैं 16 बटा नीचा में 16, 1 हो गया ना, 1 हो गया। देखते हैं कि दूसरा भी रूल फॉलो करता है। दूसरा में क्या बोला, अगर हर में 6 जोड़ते हैं तो 1/2 आ जाता है। तो हर में अगर 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11/16 6 22, काटेंगे तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इसमें देखिए दोनों का दोनों नियम जो हमारा है वो सेटिस्फाई कर गया। अगर हर में 5 अंश में 5 जोड़े तो 1 भी हो गया, और हर में 6 जोड़े तो 1/2 भी हो गया। इसमें दोनों नियम सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिएगा हमारा अगला जो है वो होमवर्क के लिए आप लोगों के क्वेश्चन रहा, होमवर्क के लिए SW के लिए। आप लोग इसको बना के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, सॉल्यूशन के लिए आप लोग को पार्ट नंबर 218 देखना पड़ेगा। कौन सा पार्ट, 218 पार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, 218 नंबर पार्ट जाके देखिए सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, आप लोग उसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन करवाए हुए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे इस वीडियो में कराए हैं, सेम उसी प्रकार से उसमें भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं, और वो सभी आसान ट्रिक से बताए हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आप लोग बनाइए, अगर नहीं बनता है तो वो पार्ट देखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।